नमस्कार। सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन को लेकर मैं अलका कथोरिया आपके साथ हूं। तो आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नमस्कार जी, मैं अनिल नांदल बल्लू प्रधान, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मैं सभी देश व प्रदेशवासियों से आग्रह करता हूं कि आने वाली 16 अक्टूबर को मकडोली टोल प्लाजा के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी भाइयों से मेरा निवेदन है, सभी अपने व्हीकल लेकर और जितना भी हो सके उतने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मकडोली टोल पर पहुंचकर किसान मजदूर तालमेल महापंचायत को सफल बनाए। धन्यवाद। पहले सरकार दमनकारी नीतियों से कुचलती थी, अब गाड़ियों से कुचल रही है किसानों को, कहा अपना भारत मोर्चा के संयोजक अशोक तंवर ने। एकता और अनुशासन भाजपा कार्यकर्ताओं की असली ताकत, कहा संगठन मंत्री रविंद्र राजू ने। रोहतक विधानसभा की कार्यशाला में संगठन मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया मूल मंत्र। प्रदेश उपाध्यक्ष ग्रोवर बोले, कार्यकर्ताओं के दम पर देशवासियों की सेवा कर रही है भाजपा। सर्वजन एजुकेशनल एंड वोकेशनल संस्था एवं जिला बार एसोसिएशन ने लगाया स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। पुराने ITI ग्राउंड में रामलीला महोत्सव में सीताहरण का कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से किया गया मंचन। जुलाना में किया गया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित। नारनौंद के सामान्य अस्पताल में 10 से 12 बजे तक काम रोको विरोध प्रदर्शन हुआ। स्वास्थ्य कर्मचारी की गिरफ्तारी के विरोध में किया गया प्रदर्शन। अपना भारत मोर्चा के संयोजक एवं पूर्व सांसद अशोक तंवर आज रोहतक पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि पहले सरकार दमनकारी नीतियों से किसानों को कुचलने का काम करती थी, लेकिन अब गाड़ियों से भी कुचलने में गुरेज नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि जिस तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, एक अनुमान है कि कुछ ही महीनों में ये आंकड़ा 150 रुपए प्रति लीटर पार कर जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर भी राजनीतिक समझ छोड़ चुके हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण उनके द्वारा दिया बयान है, जिससे वो अब पलट चुके हैं। हरियाणा के एलनाबाद चुनाव के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी अपना भारत मोर्चा ने कोई फैसला नहीं लिया है। अपना भारत मोर्चा एलनाबाद के सभी गांवों का दौरा करके इस बात का फैसला करेगा कि किसे सपोर्ट करना है और किसे नहीं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए क्या कहा, आइए देखिए। आज ऐसे हो कि भाजपा के लोगों को, जेजेपी के लोगों को गांव में घुसने ही ना दे, ऐसे में वो क्या चुनाव लड़ेंगे? और वो भी खासतौर से जो ठेठ हमारी रूरल बेल्ट है, जहाँ पर किसानों का बहुमत है, वर्चस्व है, उनकी मजबूत आवाज है। तो देखना तो फील्ड में जाकर के होगा, लेकिन ये है कि लोकतंत्र है, इन्हीं लोगों ने वोट दिए थे, आज वही उनको घुसने भी नहीं दे रहे। तो यही समय ऐसे ही बदलता है। मुकाबला तो अब देखो किसके बीच में है। ये वहीं से फील्ड से थर्मामीटर, हम भी आपकी तरह थर्मामीटर लेके जाएंगे, उससे चेक करेंगे कि मुकाबला किसके बीच में है। लेकिन मुख्य मुकाबला तो मेन 3 पार्टियां हैं, उन्हीं के बीच में। भाजपा और कांग्रेस ने ऐसे प्रत्याशियों को, ऐसे लोगों को टिकट दिए जो महज 1 महीने में ही पार्टी में आए, तो क्या उस चीज का कितना इफेक्ट देखते हैं? उसका इफेक्ट ये है कि अभी तो फील्ड में जाके और पता चलेगा, लेकिन वहां का कांग्रेसी पूरी तरीके से निराश है। वो कांग्रेसी वो है जिन्होंने हमेशा मजबूती से लड़ाई लड़ी, आज भी और पहले भी। पहले वहां इनेलो के साथ कांग्रेस का मुकाबला होता था, इस बार अगर देखें तो कांग्रेस का बीजेपी के साथ था, लेकिन कांग्रेस हमेशा मुकाबले में रही है। मैं भी 3 चुनाव वहां पर लड़ा, लेकिन ये फैसला होने की वजह से, 1 मिनट भैया, ये फैसला होने की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा मायूसी। वो कह रहे हैं कि यार हम तो सच्चे कांग्रेसी थे, हम किसके लिए लड़ाई करें? और यही हाल बीजेपी का है, एकदम इम्पोर्ट करके लिए है। तो इसीलिए लोगों का विश्वास हट चुका है राजनीतिक बात। अगर 2 मुख्य जो कहते हैं कि हम देश चला रहे हैं, हम देश का विपक्ष है,
अगर उन पार्टियों के पास भी अगर ढंग का कैंडिडेट नहीं है और उनको आयातित कैंडिडेट वहां पर लगाने पड़े तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य और लोकतंत्र का क्या मजाक हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री रविंद्र राजू ने रोहतक विधानसभा के कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देते हुए कहा कि एकता और अनुशासन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की असली ताकत है। कार्यकर्ता अपने अपने बूथ से भावनात्मक रूप से जुड़कर कार्य करें, उन्हें प्रचंड सफलता मिलेगी। रोहतक विधानसभा के तीनों मंडलों की त्रिदेव कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन मंत्री रविंद्र राजू ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है, जिसमें कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज है जो खुद के लिए नहीं बल्कि राष्ट्र को समर्पित है। प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि भाजपा में एक साधारण कार्यकर्ता संगठन और सरकार के उच्च पद पर आसीन हो सकता है, लेकिन दूसरे दलों में ऐसा नहीं है। वहां परिवारवाद और व्यक्तिवाद हावी है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 साल में केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा की मनोहर सरकार ने अनेक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। अपना संकल्प मेरे कहने से पूरा किया और मैंने आदरणीय रविंद्र राजू जी को कहा कि अंतिम सत्र, क्योंकि अभी झज्जर में भी हमारा तृतीय सम्मेलन चल रहा था, तो वहाँ आज थे तृतीय सम्मेलन में झज्जर से, तो मैंने निवेदन किया कि अंतिम सत्र आपको लेना है। तो मुझे कहने लगे कि मुझे हिंदी का तो मैंने कहा दक्षिण भारतीय लोगों के मुंह से हिंदी जितनी अच्छी निकलती है और हम भी आपको हिंदी सिखा के छोड़ने वाले हैं और आपके भाषण को हम हिंदी में सुनेंगे तो मजा आएगा। तो उसी उत्साह के साथ हम उनसे प्रेरणा भी लेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लेंगे। माननीय रविंद्र राजू जी हमारे संगठन मंत्री। आज जिला कोर्ट के बाहर सर्वजन एजुकेशनल एंड वोकेशनल संस्था एवं जिला बार एसोसिएशन के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जिला बार एसोसिएशन के प्रधान प्रमोद दलाल, विशिष्ट अतिथि दीपक हुड्डा, जनरल सेक्रेटरी जिला बार एसोसिएशन शामिल हुए। बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए दीपक हुड्डा ने कहा कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं और समय समय पर हमें रक्तदान करते रहना चाहिए। मैं दीपक हुड्डा एडवोकेट, जनरल सेक्रेटरी जिला बार एसोसिएशन रोहतक, और आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है जो कि सर्व शिक्षा वोकेशनल और जिला बार एसोसिएशन रोहतक के आपसी सहयोग से इसका हमने आज शुरुआत की है, जिसमें कि लगभग 50 के आसपास यूनिट अभी तक आ चुका है और काफ़ी साथी अधिवक्ता साथी बढ़ चढ़कर इसमें साथ ले रहे हैं। मुझे आशंका है कि करीबन 100 यूनिट के आसपास यूनिट डोनेट हो जाएगा। वहीं सर्वजन एजुकेशनल और वोकेशनल संस्था के नरेंद्र कटारिया ने कहा कि इस रक्तदान शिविर में 100 यूनिट रक्त एकत्र होने का लक्ष्य रखा गया है। आज हमने बार एसोसिएशन में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें सभी वकीलों ने, वह पुलिसकर्मियों, वह सहयोगकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है और एडवोकेटों ने इस तरह से भाग लिया है कि आप 50 प्लस डोनर अभी आ चुके हैं और अभी आने की उम्मीद है। ये है कि 100 के आसपास ये आंकड़ा पहुंच जाएगा। श्री रामलीला उत्सव कमेटी रोहतक द्वारा आयोजित पुरानी ITI ग्राउंड सर्कुलर रोड पर स्थित रामलीला महोत्सव एवं दशहरा मेला में आज सीता हरण का कलाकारों द्वारा बहुत ही सुंदर ढंग से मंचन किया गया। मीडिया प्रवक्ता राजीव जैन ने बताया कि आज के सानिध्य में रोहतक के विधायक भारत भूषण बत्रा, उद्घाटनकर्ता जैन सभा रोहतक के पूर्व प्रधान नवीन जैन, मुख्य अतिथि समाज सेवी और पार्षद सूरजमल रोज, समारोह अध्यक्ष रामलीला उत्सव कमेटी के संरक्षक राजेश जैन, अति विशिष्ट अतिथि समाज सेवी और उद्योगपति सूर्यकांत सिंगला, समाज सेवी संजय सिंगला, प्रधान सुभाष तायल ने फीता काटकर रामलीला का शुभारंभ किया। जो सुभाष तायल जी मेहनत करते हैं और जितना उन्होंने कार्यभार संभाल रखा है, मुझे यहाँ पर आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस रामलीला के मंचन के अंदर हमारी सभ्यता और हमारी परंपराएं हमारे जीवन का हिस्सा है।
साथ में सभी रोहतक की जनता को नवरात्रों की शुभकामनाएं और विजयदशमी के अवसर की पहले ही बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा यही कहना है कि राष्ट्रवादी छात्र संगठन होने के नाते भी समाज में एक जिम्मेदारी आम विद्यार्थी की बनती है और उसी नाते आज हम सभी लोग यहाँ आए हैं। और ये पहला इनिशिएटिव एक इनोवेटिव विजन है कि माननीय राजेश जी जैन के द्वारा आज पहली बार एक ऐसा रामलीला कार्यक्रम देखने को मिला जिसमें समाज की भागीदारी बढ़ी है। तो मैं तो भाई साहब के माध्यम से भी और ये समाज के जो नागरिक इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, भविष्य में ये कार्यक्रम आम समाज की धारणा के रूप में जुड़े और एक एक व्यक्ति को इस जीवन के चरित्र के अनुसार हमारे जो संस्कार हैं, पुरातन जो संस्कृति है, हमारी जो परंपराएं हैं, उसके ऊपर उसके आदर्शों के ऊपर चलने का प्रयास हम सभी लोग करेंगे। का 5वां दिन है और रामलीला उत्सव कमेटी द्वारा ये आयोजित किया जाता है और हम इसमें मतलब ये इंश्योर कर रहे हैं कि भाई सब चीज़ें लोगों को असुविधा ना हो और हर वर्ष और बेहतर उसको करने की कोशिश कर रहे हैं। जुलाना क्षेत्र की प्रतिभा महान बेटियों का मान सम्मान करने के लिए जुलाना के खेल गांव निडानी में महिला खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जीत कर लौटी बेटियों का मान सम्मान करना था। नॉर्वे में पिछले दिनों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप सीनियर वर्ग में अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल प्राप्त करके भारत का नाम रोशन किया, तो वहीं ब्राउज मेडल पर कब्जा सरिता मोर ने किया। इन दोनों बेटियों की मेहनत और प्रतिभा को ग्रामीणों ने सर आंखों पर बैठाया और कार्यक्रम में पहुंचे विश्व स्तर के अन्य रेसलर और खेल स्कूल निडानी की दोनों बेटियों का सम्मान किया गया। बाद में मुख्य रूप से चंडीगढ़ से जाट महासभा के प्रधान पूर्व डीजीपी हरियाणा महेंद्र सिंह मलिक और खेल स्कूल निडानी की चेयरमैन कृष्णा मलिक ने शिरकत की। उनके खिलाड़ियों ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि यही कि इस पूरे 4 खिलाड़ियां गई थी और 4 खिलाड़ियों से 2 की उपलब्धियां हैं। एक का वो सिल्वर मेडल, दूसरी का ब्रॉन्ज, और किसी का पूरे भारतवर्ष से किसी का नहीं आया। अंशु मलिक एक ऐसी महिला, एकमात्र महिला खिलाड़ी है जिसने पहली बार पूरे भारतवर्ष में इतिहास कायम किया है। आज से पहले किसी महिला का वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल नहीं आया, फाइनल में नहीं पहुंची। केवल एकमात्र यही महिला है। 2 दूसरे बड़े खिलाड़ी रहे हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उनके मेडल तो आए हैं लेकिन सिल्वर मेडल नहीं आया। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। सफ़र तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक गांव से निकल करके और एक वर्ल्ड लेवल पे जा करके वहाँ से मेडल लेके आना किसी ओलंपिक से कम नहीं है। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड का मेडल काउंट होता है और उसमें मैंने और अंशु ने मेडल लेके आए हैं, तो खुशी है। और लोगों ने आज इतना मान सम्मान दिया, उसकी और भी ज़्यादा खुशी है। अब होप हमारे से इतनी, हमें लगता कि हम इस स्टेज पे थे तो लगता कि हमारे से कितनी होप है देश को कि ये कर सकती है। तो बिल्कुल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कंटिन्यू, और इनकी होप मेरी तो खुद की ये कि हम होप को पूरा भी करें। और हम अब आज ब्रॉन्ज और सिल्वर लेके आए तो हम उसको गोल्ड भी लेके आए। नई बच्चियों को यही संदेश देना चाहूँगी कि अपने माता पिता, उनके माता पिता को देना चाहूँगी, क्योंकि बच्चियों की तो चलती नहीं, तो माता पिता उनको बाहर निकाले। जिस भी फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है, पढ़ाई में है, खेल में, किसी भी गेम में, किसी भी चीज़ में, तो आप उसको आगे लेके आएँ और उसको बाहर निकालें और उसका देखें कि भाई हाँ हमारा बच्चा क्या चाहता है। एक ना एक दिन अगर माँ बाप का सपोर्ट रहता तो बच्चा अचीव कर ही लेता। नारनौंद के सामान्य अस्पताल में आज 10 बजे से लेकर 12 बजे तक स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर, स्टाफ और तालमेल कमेटी के सभी कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और आपातकालीन सेवा को छोड़कर सभी सेवाएं बंद कर रखी। इस हड़ताल में सभी डॉक्टर, MPHW, नर्सिंग स्टाफ सामूहिक रूप से शामिल रहे, जिनकी मुख्य मांग है कि हिसार में LT नीरज मेहता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसे छोड़ा जाए और दोषी पुलिस कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। डॉक्टर दिनेश ने बताया कि आज 10 से 12 बजे तक सांकेतिक हड़ताल है।
उन्होंने कहा कि नीरज मेहता टेक्नीशियन ऑफिसर हैं, उनको पुलिस द्वारा गलत तरीके से फंसाकर गिरफ्तार किया गया है। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आज का जो धरना हमारा यहाँ पे चला हुआ है, इसकी मैं स्टार्टिंग से आपको बताना चाहूँगा कि ये मामला जो है जिला हिसार का मामला है। एक नीरज मेहता जी जो अपने लैब टेक्नीशियन थे, ऑफिसर थे, उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सैंपल का बदलाव की वजह से उस पर ये जो धाराएं जो लगाई गई हैं और अपराधी घोषित किया है बगैर कुछ जांच के। और ऐसे ही उन्होंने जो SHO जो महोदय हैं और मुंशी महोदय हैं, ये एक्चुअली पूरा मामला ये है कि उन्होंने SHO साहब जो थे उन्होंने गुजरात जाना था। गुजरात बगैर रिपोर्ट आए ही, एक तो कानून वो खुद ही तोड़ रहे हैं, रिपोर्ट जब तक आई नहीं और वैसे वो गुजरात चले गए। और उसका सैंपल जो दिया गया वो सैंपल लीक होने की वजह से और दूरभाष के टेलीफोनिकली माध्यम से उसको सूचना भी दी गई कि आपका जो सैंपल है वो लीक हो चुका है। तो उसने फिर वो SHO साहब ने किसी मुंशी को वहाँ पे भेजा है लैब टेक्नीशियन के पास कि भाई आप जो है ये सैंपल दे आओ। उसने अपना सैंपल दिया है और वो दुर्भाग्यवश वो पॉजिटिव आया है। उसके बाद उसने ये कहा कि मैंने तो कोई सैंपल नहीं, या फिर एक तो खुद ही भेजता है और फिर मना करता है। एक पेंडेमिक और प्रोटोकॉल जो कोरोना के होते हैं उसको भी तोड़ के वो गुजरात गया है, ये भी एक उस पर ही बनती है। हम मांग करते हैं कि भाई उस पर भी कार्रवाई हो, और वो तो निर्दोष हैं ही नीरज मेहता, और उनका तो सैंपल ऐसा नहीं होता, सैंपल कलेक्ट करके उसको आगे भेजना होता है, वो कोई उनकी जांच नहीं करते। ये पूरा मामला जी। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की और खबरों के लिए मिलते रहेंगे सहारा हरियाणा के इस न्यूज चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।